नहीं पड़ा था, वह महाभारत से भी आगे बढ़ा और भगवत गीता के रूप में एक लघु महाभारत का प्रणयन किया। वस्तु विषय वही पहले वाला बना हुआ था, किंतु श्लोकों की संख्या 1,00,000 से घटकर अब मात्र 700 रह गई थी। हमारे कवि की रचनाकुल बुद्धि ने एक छलांग और लगाई और एक लघु गीता, भगवत गीता ही के दूसरे अध्याय के 3 श्लोकों 48 कर्म, 61 भक्ति व 71 ज्ञान में सारबद्ध कर दी। विचार बिंदु आदि से अंत तक वही का वही बना रहा, किंतु श्लोकों की संख्या वेदों के कई लाख से घटकर केवल 3 रह गई। गागर में सागर भरने का ऐसा अनूठा जादू आपने कहीं और देखा है क्या? यहां ये देख लेना रुचि शून्य ना होगा कि चारों रचनाओं के आकार में इतना विशाल अंतर होते हुए भी उनका मूल विचार आद्योपांत एक ही कैसे बना रहा। हम देखेंगे कि कथ्य विषय यद्यपि सर्वत्र वही रहा है, कर्म, भक्ति, ज्ञान तथा आख्यान का, तथापि उसके रूप में निरंतर विविधता आती रही है। अर्थात भूमिका वही रही है, परंतु पात्र लगातार बदलते रहे हैं। वेदों में आख्यान प्राकृतिक पदार्थों व भौतिक घटनाओं के प्रतीक देव देवियों के हैं और युद्ध सुरों तथा असुरों का है। महाभारत में आख्यान पौराणिक व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक वीरों के हैं, यथा शकुंतला दुष्यंत, सावित्री सत्यवान, दमयंती नल, मत्स्योपाख्यान, रामचरित, गंगावतरण, ऋषि ऋष्य श्रृंग, राजा शिबी, अर्जुन स्वर्ग यात्रा। इसमें युद्ध कौरवों तथा पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ 18 दिन का संग्राम है। गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदांत है, किंतु उसमें अन्य दर्शनों के भी दर्शन होते हैं और साथ में तत्कालीन धार्मिक परंपराओं, सांप्रदायिक विचारधाराओं तथा सामाजिक रीति रिवाजों के भी। इसमें वर्णित युद्ध हड्डी मांस से बने कौरव पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र नामक विशिष्ट भूखंड पर केवल 18 दिनों तक चलने वाला संग्राम नहीं है, अपितु प्रत्येक सांसारिक जीव के अंतःकरण रूपी कुरुक्षेत्र में आसुरिक शक्तियों रूपी कौरवों तथा दैवी शक्तियों रूपी पांडवों के बीच निरंतर चलता रहने वाला संघर्ष है। गीता के दिव्य संदेश के अनुसार मोहमाया मस्त, विषय विलास व्यस्त, संसार संताप संत्रस्त हर कोई मनुष्य अर्जुन है, जो विविक्त विरक्ति वृत्ति रूपी कृष्ण के नेतृत्व में निर्लेप भाव तथा निष्काम कर्म के बाणों से तृष्णा वासना रूपी कौरवों का नाश कर मोक्ष रूपी विजय को प्राप्त कर सकता है। गीता का दूसरा अध्याय तो प्रायः उसका संक्षेप मात्र ही है। इसके 48वें तथा संबद्ध श्लोकों में हृदय शुद्धि के लिए फल कामना रहित निस्वार्थ कर्म करने के लिए कहा गया है। फिर 61वें तथा संबद्ध श्लोकों में शुद्ध चित्त व्यक्ति को भक्ति का उपदेश दिया गया है। इनसे सन्नद्ध साधक को उच्चतम संन्यास के योग्य बनाने के निमित्त 71वें तथा संबद्ध श्लोकों के माध्यम से ज्ञान योग का मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। यहां यह भी द्रष्टव्य है कि व्यास ने गीता के विभिन्न श्लोकों का तत्त अध्याय में विन्यास तथा 18 अध्यायों का एक विशिष्ट क्रम, एक सुविचारित योजना एवं सुनिश्चित प्रणाली के अधीन किया है। हमने ऊपर देखा है कि वेदों द्वारा मोक्ष के 3 मार्ग प्रतिपादित किए गए हैं, कर्म, भक्ति तथा ज्ञान। इनमें से प्रथम कर्म मार्ग का विवेचन गीता के आदिम षटक 6 अध्यायों में है। अगला षटक अध्याय 7 से 12 दूसरे मार्ग भक्ति का निरूपण करता है और अंतिम षटक अध्याय 13 से 18 तीसरे मार्ग ज्ञान का। कुछ विद्वानों का मत है कि व्यास ने यह अध्याय विन्यास छांदोग्य उपनिषद के महावाक्य तत्वमसि तुम वह हो के प्रत्येक पद की पृथक पृथक व्याख्या के लिए किया है। उनके अनुसार गीता का पहला षटक कर्म मार्ग का वर्णन करता हुआ तुम जीव का विवेचन करता है। दूसरा षटक भक्ति मार्ग का अनुमोदन करता हुआ वह अर्थात ब्रह्म की व्याख्या करता है। तीसरा षटक ज्ञान मार्ग की उत्कृष्टता बताता हुआ हो एक ही है अर्थात जीव ब्रह्म ही है, इसका विशद निरूपण करता है।
श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक के 18 अध्यायों से संकलित ग्रंथ है। महाभारत की भांति इसके भी रचना काल के विषयों में पर्याप्त मतभेद है। इसमें स्वयं कहा गया है कि यह कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्धारंभ के ठीक पहले अर्जुन का व्यामोह दूर करने के लिए कृष्ण और उसके बीच संवाद के रूप में उच्चरित हुई थी। यही परंपरागत विश्वास हिंदुओं में आज तक बना हुआ है। न्यायाधीश तैलंग और भंडारकर के विचार से यह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रची गई थी, किंतु आधुनिक विद्वान इसे पहली या 2री शताब्दी ईस्वी की रचना मानते हैं। संभवतः गीता का 700 श्लोकों वाला वर्तमान आकार पीछे स्थिर हुआ, परंतु मूल उपदेश रूप में यह महाभारत कालीन ही है। महाभारत के दार्शनिक और परमोच्च ज्ञान संबंधी अंशों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय भगवत गीता ही है। यह निर्लिप्त भाव से किए गए निष्काम कर्म द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का सदुपदेश देती है। यह वर्ण व्यवस्था की विरोधी नहीं है, जैसी कि कुछ लोगों की धारणा है, किंतु यह गुण और स्वभाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती है। हिंदू धर्म के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों की परिभाषा प्रस्तुत कर यह उनका परिष्कार करती है। इसके समय तक भारतीय जीवन में जो अंतर्विरोध उत्पन्न हो गए थे, गीता उनका परिहार करके समुच्चय और समन्वय का मार्ग प्रशस्त करती है। विश्व भर के आध्यात्मिक ग्रंथों में गीता की सर्वोत्कृष्टता एवं लोकप्रियता का पता इससे चलता है कि संसार की प्रायः सभी भाषाओं में इसके असंख्य संस्करण अनुवाद के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं और हो रहे हैं। सैकड़ों आचार्यों ने इस पर भाष्य, टीकाएं तथा निबंध लिखे हैं। इनमें शांगर भाष्य, रामानुज भाष्य, मधुसूदन सरस्वती की टीका, गीता गूढ़ार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरी, लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य तथा श्री अरविंद का एसेज ऑन द गीता उल्लेखनीय है। भाष्यों में मूर्धन्य आदि शंकराचार्य कृत शांगर भाष्य है, जो अद्वैतवादी तथा निवृत्ति मार्गी है। संस्कृत भाषा में गीता पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें गीता गूढ़ार्थ दीपिका को सर्वोत्तम माना जाता है। इस टीका के कर्ता स्वामी मधुसूदन सरस्वती थे, जिनका जीवन काल आज से लगभग 300 वर्ष पहले था। अद्वैत संप्रदाय के प्रधान आचार्य तथा ग्रंथ लेखक होने के साथ साथ ये उच्च कोटि के कृष्ण भक्त भी थे, जो इनकी रचना भक्ति रसायन से सिद्ध होता है। गीता पर टीका इन्होंने वृंदावन में रहकर लिखी थी। कहते हैं वहां उन्हें प्रतिदिन भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। इनकी 9-10 रचनाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें गीता ध्यानम भी सम्मिलित है। इसमें केवल 9 श्लोक हैं, जो स्तुति परक हैं और गीता के प्रतिपाद्य विषय, उसके रचयिता, उसके आधार तथा उसके सूत्रधार के बारे में संकेत रूप से बोध कराते हैं। एक प्रकार से यह गीता की झांकी है। आइए हम भी इस झांकी में तनिक झांक कर देखें।